ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यासंघ द्वारा पुरी पौर सदन में राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन आयोजित हो जाइछि। अनुष्ठान तरफ भारतर विभिन्न धार्मिक सहर काशी, हरिद्वार, उज्जयिनी, आसाम, गुवाहाटी, प्रयागराज पर षष्ठ अधिवेशन श्री जगन्नाथ धाम पुरी ठारे आयोजित कर जातीय और अंतर्जातीय स्तर में आयोजित यह कार्यक्रम में समग्र विश्व में एकता रक्षा करने सनातन धर्मर प्रचार करने और सनातन धर्म रक्षापी धर्म रक्षक साजी सुर असुर संग्राम में सनातन धर्मर अस्तित्व बजाय रखा प्रयासरत होगा नहीं विषय वस्तु आलोकपात कर तेबे पुरी पौर सदन में यह सनातन अधिवेशन षष्ठ संस्करण श्री श्री डॉक्टर सच्चिदानंद जी महाराज तत्वावधान में आयोजित कर 3 दिन व्यापी जारी रही यह अधिवेशन में भारतर विभिन्न कोण अनुकोणरू अनेक साधु संत और धर्मप्राण व्यक्तित्व जोगदे सनातन चेतनार प्रचार प्रसार करथिले। सनातन ही ब्रह्मस्वरूप, सनातन गुणधारी मानव ही निज गुण परिवर्तन न करी मानविकता रक्षा करी वसुदेव कुटुंबकम नीति अवलंबन करी सनातन धर्म रक्षा करने उचित बोली सच्चिदानंद जी महाराज उपदेश देथिले। पुराण कालरू आज जाए सनातन और सनातनी महत्व रही एने साधु सन्थ मतव्यक्त करते। यह अवसर में कुनी कुनी नृत्य शिल्पी माने निज कला प्रदर्शन करी सम्मानित होते। आम चैनल प्रतिनिधि प्रतीक मिश्र को भी मंचरी साधु सन्थ गहन में श्री श्री सच्चिदानंद जी महाराज सम्मानित करते। कार्यक्रम आद्य भाग में पुरी सांसद समित पात्र जोग देथिले। ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ द्वारा 6वां राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन बाबा जगन्नाथ की पावन धाम में हो रहा है। काशी की पावन धरा से हमारे साथ लगभग 100 से भी ज़्यादा श्रद्धालु भक्तगण जो इस संस्था के सदस्य भी है, संयोजक भी है और लगातार सेवा समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के साथ हम बाबा जगन्नाथ की पावन धाम पे 6वां राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन 3 दिवसीय कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों की शोभा मंगल कलश यात्रा बहुत ही बाबा जगन्नाथ के आशीर्वाद से सफल रूप से संपन्न हुई। आज दूसरा दिवस है और इस द्वितीय दिवस में हम लोग आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे संबित पात्रा जो बड़े उदीयमान सांसद हैं पुरी के, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और राष्ट्रीय सनातन चेतना के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ की पावन धरा से वहाँ के लोगों को, वहाँ के विचारकों, वहाँ के धर्मनिष्ठों के साथ मिलकर के इसलिए करते कि हमारी जो पौराणिक जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन की जो चेतना है वो जन जन युवाओं के बीच में निरंतर बहती रहे। क्योंकि आज सनातन खतरे में है। सनातन खतरे में इसलिए है क्योंकि अलग अलग विचारकों द्वारा जो कुरीतियाँ की जा रही है, जो मानसिक विकृति लोगों के मन में कहते हैं कि सदियों से सुर असुरों की कहते हैं कि संघर्ष होते चले आ रहे हैं। आज वही सुर असुर के संग्राम में सनातन कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। उन सनातन मूल्यों को लेकर के हम अपने सनातन की चेतना के माध्यम से लोगों के बीच में एक ऐसे विचार हम लोग रोपित करते हैं कि ताकि हमारा सनातन जीवित रहे। हम अपने धर्म के प्रति, क्योंकि सनातन और कुछ नहीं, सनातन जिसके गुणों को बदला ना जा सके, जैसे हमारे हिमालय हैं, नदियाँ हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, इनके गुण को हम बदल नहीं सकते, वैसे ही मानव भी है। तो मानव का गुण कैसे बदल गया? तो इस 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव बचा था जिसके गुण बदल गए और हमको भगवान ने मस्तिष्क दिया इसलिए कि हम सबको अपने आप से दूर कर दिए और अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने रिश्तों से हम दूर होते चले गए। शायद हम ये आतंकवाद को हमने जन्म दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सनातन की खूबसूरती है कि आपसी समरसता रहना चाहिए, प्रेम भावना से सब एक दूसरे का सम्मान करें और सबके साथ मिलकर के वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, उस भावना से हम कार्य करते रहें। तो ऐसी चेतना को हम लोग जागृत करने के लिए राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन हर राज्यों के धार्मिक शहरों में करते हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने काशी से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। काशी के बाद हरिद्वार किया, हरिद्वार के बाद फिर हम लोगों ने महाकाल उज्जैन में किया, उसके बाद फिर आसाम गुवाहाटी माँ कामाख्या देवी में किया और 5वां हम लोगों ने महाकुंभ में प्रयाग में किया और 6वां अभी यहाँ कर रहे हैं। इसके अगला पड़ाव हम लोग राजस्थान में करेंगे, खाटू श्याम के प्रांगण में। तो ऐसे ही प्रभु की कृपा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन भी ब्रह्म राष्ट्र एकम ने थाईलैंड में, बैंकॉक में किया था। तो एक ब्रिज का काम है, हमें लोगों के बीच में युवाओं को, जो युवा हम आज भारत की शक्ति है, आज वो कहीं ना कहीं अपने सनातन के ध्वज को लेकर के आगे बढ़ने की जो एक व्यवस्था कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से उनको हम जागृत कर रहे हैं और ऐसे सनातन की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ते चल रहे हैं। धर्म का प्रचार और प्रसार है। ये ब्रह्म राष्ट्र एकम महासंघ जो है वो हमारे यहाँ 6वां अधिवेशन कर रहे हैं पूरी धाम में।
तो हमारा भी ये गर्व है कि हम ये साधु संत लोग से मिले हुए हैं और उनका आशीर्वाद लिए हैं। हमारा फाउंडेशन जो भी भजन नृत्य दो किए हैं उनमें से भी साधु महाराज बहुत खुशी है, हमको भी आशीर्वाद दिए हैं। ये हमारे लिए गर्व है कि पूरी में से ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, हम लोग उसमें शामिल हुए हैं। कल भी कलश यात्रा हुई थी, हम भी शामिल हुए थे, बहुत अच्छा लगा। और हम विश्ववासी को हम संदेश दे रहे हैं कि ये सनातन धर्म पहले से ही है और कौन धर्म नहीं है हमारे इस विश्व में, या हम सब सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे रहें। जय जगन्नाथ, जय बाबा भोलेनाथ। मुख्य लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुत्व को एक जागरण करना है। गौ माता के ऊपर हम लोग का बहुत कुछ कार्यक्रम है, जैसे बहुत आदमी गरीब आदमी है उनको हेल्प नहीं मिल रहा है, उनको करना है। बहुत बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, अभाव और सुविधा के हिसाब से उसको करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो सनातन धर्म को लेकर अभी गर्व करते हैं वो बहुत पीछे पड़ा है और उसके ऊपर हावी बहुत अति हो गया। हिंदू, सिख, ईसाई जो भी बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई भाई, लेकिन अकेले एक सनातनी ही भाई का चारा मिटाता है, बाकी कोई चारा नहीं कर रहा है। क्योंकि भाईचारा जो होता है सिर्फ हिंदुओं में होता है, बाकी किसी में भाईचारा नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी सनातन को एक साथ लेकर बहुत आगे निकलने के में अभी ये 6वां अधिवेशन है। ब्रह्म राष्ट्र एकम नाम से भी आपको पता चलता था कि पूरा ब्रह्मांड सनातन है, उसी को हमको एक करना है। पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं है, सब सनातनी है। हम लोग सनातनी में काम करेंगे, सनातनी में रहेंगे। गौ माता हमारा माता है, पूज्य है। जगन्नाथ धाम पे ये शुरू हुआ है 6वां अधिवेशन। जगन्नाथ जी हम लोग का सब कुछ रक्षा का पालन करता है, वो आदमी जैसा उनका सब व्यवहार है। तो जितने भगवान है, जितने भी देखिए जगन्नाथ जी के नीचे सब कोई है। प्रथम धाम है जगन्नाथ धाम, तो इसीलिए हम लोग पूरी को भी चूज किए और बहुत अच्छा से कर रहे हैं। बाकी हमारा यहाँ पे जो 100 आदमी संगठन में हैं जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। महाराज के आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ है। सच्चिदानंद महाराज हैं, हम लोग को जो हौसला दिए हैं उस हौसले में हम लोग खड़े उतरेंगे। ये उड़ीसा में हम लोग नंबर 1 बनेंगे, बहुत कुछ करेंगे और आगे बहुत कुछ होने वाला है। आप देखेंगे हिंदुत्व के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना ही हम लोग का समझ है। पुरीरू प्रतीक मिश्र रिपोर्ट, एवान ओडिशा।